गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 का और पेज नंबर है 88। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अपन को क्या बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और हमें ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हर्षा ने बिजनेस प्रारंभ किया कितने में, कैश में। और हमको क्या बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले वही अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मेट, और हमको पता होनी चाहिए कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या लिखेंगे, इधर असेट्स लिख लेंगे और बराबर में क्या लिख लेंगे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हर्षा ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एक तो हो गया कैश। और अगर बिजनेस स्टार्ट करते समय कोई भी कैश या कोई भी अमाउंट बिजनेस में लगाई जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो दोनों हमारे दोनों डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट हुए। कितना कैश है, 2 लाख। तो सबसे पहली हमारी असेट्स हो जाएगी कैश, कैश के नीचे 2 लाख। ठीक है, साथ में हमारी कैपिटल, कैपिटल भी कितनी हो गई, 2 लाख। और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इधर भी 2 लाख और इधर भी 2 लाख, दोनों बराबर हो गए। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स एक तो हो गई हमारी असेट्स स्टॉक, और परचेज कर रहे हैं किससे, कैश से। ठीक है, तो अपन को कितना, 40,000 का। हमारे यहाँ पर कितना स्टॉक आएगा, 40,000। स्टॉक के नीचे 40,000 प्लस किस में, स्टॉक को परचेज कर रहे हैं कैश में। तो हमारे यहाँ से क्या जाएगा, कैश। तो कैश का बैलेंस कम कर देंगे, कितना, 40,000। उधर अपन की बात पहुँची नहीं, इधर बैलेंस 0। और इधर की बात करें तो 40,000 ऐड किया है, 40,000 लेस किया है, तो इधर भी बैलेंस 0 और इधर भी बैलेंस 0। फिर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से यहाँ बराबर हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा सी, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 रुपीज 12,000। क्या गुड्स सोल्ड किया है, किसको किया है, भानु को किया है। क्या इसमें कैश दिया हुआ है, नहीं, कैश के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि जो गुड्स की कॉस्टिंग थी वो 10,000 की थी और उसको कितने में बेचा है, 12,000 रुपये में बेचा है। ठीक है, जो गुड्स गया है उसकी कॉस्ट 10,000 है और सोल्ड कितने में किया है, 12,000 में। और किसको किया है, भानु को। तो भानु के पास तो माल 12,000 का गया है, भानु कितना पे करने वाला है, 12,000। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखना, हमारी 10,000 की लागत का माल गया और अपन को रुपए कितने आ रहे हैं, 12,000। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट कितने रुपए का, 2,000 रुपये का। और मैंने आपको बताया है प्रॉफिट इज ऑलवेज एडेड इन कैपिटल, कि कैपिटल में प्रॉफिट को हमेशा ऐड किया जाएगा। चलो इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, गुड्स, गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक में से कितना गया है, 10,000। तो स्टॉक में से कितना लेस करेंगे, 10,000। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। अब ये भानु, भानु क्या है, डेटर्स। भानु क्या है, डेटर्स, हमको रुपए देगा। ठीक है, हमने इसको गुड्स सोल्ड किया है। अगर ये हमारा डेटर्स है तो असेट्स है, ये आ जाएगा हमारा असेट्स में। डेटर्स कितने का, 12,000 का, तो डेटर्स के नीचे लिख दिया जाएगा 12,000। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का। और मैंने बताया प्रॉफिट को हमेशा किस में ऐड किया जाता है, कैपिटल में। कितने, कैपिटल में कितने ऐड कर दूंगी, 2,000। तो यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा, 2,000। ठीक है, अब देखो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, यहाँ पे हमने लेस किए 10,000, ऐड किए 12,000, तो नेट बैलेंस कितना रहा, पॉजिटिव 2,000। और इधर भी तो पॉजिटिव 2,000 है, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से मैच हुई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा डी। इसमें बोला है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर क्या किया है, हमने खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, लेकिन किस, कैसे, क्रेडिट पे, उधार पे।
अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, तो पहली बात तो हमारे पास क्या आ रही है, असेट्स, इसको लिख दिया जाएगा फर्नीचर में। फर्नीचर में कितना 7000, तो 7000 यहाँ ऐड कर दिए जाएंगे फर्नीचर में। साथ में हमें इसको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, अभी तो हमने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो अभी तो कैश में से कुछ भी लेस नहीं होगा, लेकिन हमें बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर जिसको हम बाद में पेमेंट करेंगे वो हमारी लाइबिलिटी, जो हमें पे करना है वो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में किस नाम से, क्रेडिटर्स के नाम से। ठीक है, अब क्रेडिटर कितना पे करना है, 7000। ठीक है, अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बराबर, इधर भी 7000 और इधर भी 7000, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब हम सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद हम इसका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल करो, कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा, 2 लाख में से 40,000 लेस कर देंगे तो कैश का बैलेंस आ जाएगा 1,60,000, प्लस स्टॉक में 40,000 में से 10,000 लेस कर देंगे तो हमारा आएगा 30,000। डेटर्स की अमाउंट 12,000 प्लस, और फर्नीचर की अमाउंट 7,000। ठीक है, इधर क्रेडिटर्स की अमाउंट 7,000 प्लस कैपिटल की 2 लाख प्लस 2,000, तो ये हो जाएगा 2,02,000 हो गया। अगर हम इनका सबका फिर असेट्स लिखे, असेट्स कितनी आई है हमारी, 1,60,000 प्लस 30,000, 1,90,000 और 12,000 प्लस 7,000 19, तो ये हो जाएगा हमारा 2,09,000, 2,09,000। और लाइबिलिटीज़ की बात करें, लाइबिलिटीज़ की बात करें 7,000 प्लस 2,02,000, तो कितना हो जाएगा 2,09,000। देखो लास्ट में भी हमारी इक्वेशन जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो भी बराबर रही, कैसे, असेट्स बराबर लाइबिलिटी, असेट्स भी 2,09,000 और लाइबिलिटी भी 2,09,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका होमवर्क है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं आपको करवाती हूँ। कौन सा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 3, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा। देखो थर्ड, मोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। वही हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं तो हम बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारी असेट्स क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस, सॉरी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिख लो, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हो गई। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो वही एक तो कैश हो गया, एक कैपिटल हो गई, कैश में लिख देंगे। फर्स्ट असेट्स हो गई कैश, कैश में लिख देंगे 1,75,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश में आ गया। साथ में किस में लिख देंगे, कैपिटल में लिख देंगे 1,75,000। नेक्स्ट है हमारा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से माल खरीदा। ठीक है, अब गुड्स परचेज किया है किससे, रोहित से। क्वेश्चन में नहीं बोला कैश में खरीदा है, नाम दिया है रोहित में, रोहित का तो अपन क्या समझेंगे कि उधार में माल खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। तो हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। कितने का आ रहा है स्टॉक, 50,000 से, और साथ में क्या हो जाएगी, रोहित को अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, बाद में करना पड़ेगा, तो रोहित क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, लेनदार हो गया, और इसको हम पेमेंट कितना करेंगे बाद में, 50,000 का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, मनीष को गुड्स सोल्ड किया है, वही देखो गुड्स हो गया, ये सोल्ड हो गया और ये मनीष हो गया। ठीक है, 3 पार्टीज हो गए। अब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मनीष, क्रेडिट में किया है, कैश का कोई रोल नहीं है। कॉस्टिंग कितनी है, 17,500, जो गुड्स की कॉस्ट थी वो 17,500 थी, और कितने में सोल्ड किया है, 20,000 में। कितने में सोल्ड किया है, 20,000 में। मतलब मनीष कौन है, ये डेटर्स, मतलब देनदार, ये हमको बाद में पेमेंट करेगा, हमको पेमेंट रिसीव होगा। कितने का रिसीव होगा,
20,000 का। फिर इधर कंडीशन देखो, हमारा हमने जो गुड्स सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट है 17,500, लेकिन हमने उसको सोल्ड कितने में किया है 20,000 में, तो हमें कितने का प्रॉफिट्स हो गए यहाँ पर 2500 रुपये का। और प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं, जो हमारी कैपिटल होती है उसमें ऐड कर देते हैं। चलो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में जमाएंगे। स्टॉक हमारे यहाँ से गया है, हमने सोल्ड किया है, तो थर्ड ट्रांजैक्शन में स्टॉक में से कितना लेस कर देंगे, -17,500। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, मनी डेटर्स आ रहा है। डेटर्स हमारी क्या है, असेट्स है। डेटर्स लिख लो इधर, डेटर्स का कॉलम बन गया। डेटर्स कितना आ रहा है 20,000 का, 20,000 ऐड कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट सोल्ड का तो यही हो गया। प्रॉफिट कितना 2500, किस में ऐड कर देंगे, कैपिटल में 2500। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फोर्थ, देखो, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, कॉस्ट है 10,000। तो फर्नीचर हमारी असेट्स है, तो फर्नीचर को यहाँ लिख देंगे, असेट्स के नीचे फर्नीचर। कितने का फर्नीचर खरीदा है 10,000 का, और अपन ने कितने का, इसमें ऐसे नहीं दिया हुआ क्रेडिट वगैरह पे, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000, तो हम क्या समझेंगे कि 10,000 इसमें से लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, कैश में से लेस हो जाएगा और इधर फर्नीचर आ जाएगा। इधर तो कुछ इफेक्ट रहा ही नहीं, ना तो हमारी लायबिलिटी बनी और ना ही कैपिटल बनी। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन हमारा कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। ये जो रोहित था सेकंड ट्रांजैक्शन में, जिससे हमने माल परचेज किया था 50,000 का। रोहित कौन है, सेकंड ट्रांजैक्शन वाला रोहित है, क्रेडिटर, जिससे हमने माल परचेज किया है। और सिक्स ट्रांजैक्शन में वो बोल रहे हैं कि हमने रोहित को, जो ये क्रेडिटर था 50,000 वाला, इसको हमने पेमेंट किया है 48,500 का। तो हमारे यहाँ से क्या जाएगा, कैश जाएगा। जब हम पेमेंट करेंगे कितना कैश जा रहा है 48,500। ठीक है, अब ये देखो, रोहित का बैलेंस था 50,000, हमें कितना पेमेंट करना था 50,000 का, लेकिन हमने उसको कितना पेमेंट किया है, ओनली 48,500 का। ठीक है, कितना पेमेंट किया है 48,500 का, तो हमें कितने का बेनिफिट हो गया 1,500 का। हमने उसको कितना पेमेंट कम दिया है, 1,500 रुपये कम दिया है। देखो, हमें पेमेंट करना था 50,000 का, लेकिन हमने उसे 48,500 का ही पेमेंट किया है। हमारे कितने रुपए बच गए 1,500, तो मुझे क्या हो गया प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट है ना, कि हमें पेमेंट 50,000 का करना था, लेकिन हमने कितना किया 48,500। कितने बच, हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया 1,500 का। लेकिन उसको जो फुल सेटलमेंट लिखा है, फुल सेटलमेंट मतलब क्रेडिटर है ये 50,000 का, इसने हमारे 48,500 कितने के बराबर मान लिए हैं 50,000 के बराबर। तो हम कितना लेस करेंगे क्रेडिटर्स में, तो 50,000 इतना लेस करेंगे कि जो क्रेडिटर का बैलेंस है वो 0 हो जाए। उसने बोला है फुल सेटलमेंट, भाई एक बार तुम मुझे पेमेंट कर दो फिर मैं तुमसे और नहीं लूँगा। तो हमने उसको फुल सेटलमेंट में दिए तो 48,500 है, लेकिन हमें क्रेडिटर में से उतना बैलेंस लेस करना है जिससे क्रेडिटर्स हमको शो ना हो, उनका बैलेंस 0 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट की बात करें, 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट को हम किस में ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा 1,500 रुपये कैपिटल में। ये भी ऐड था और ये भी ऐड था हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। हमें मनीष से कैश रिसीव हो रहा है। मनीष कौन था, हमारा डेटर्स था, जिसको हमने माल सोल्ड किया था। कितना पेमेंट रिसीव हो रहा है 20,000 का, तो रिसीव हो रहा है तो 20,000 इधर ऐड कर देंगे। और किससे रिसीव हो रहा है, डेटर्स से, ये से मनीष से। ये डेटर्स कौन था, मनीष था। तो ये जो 20,000 का मनीष दिख रहा है, इसमें से अपन लेस कर देंगे 20,000। ठीक है, इसने पेमेंट कर दिया। अब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट है रेंट पे। रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कितना कर रहे हैं 1,000। हमारा कैश कम हो जाएगा, साथ में हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी 1,000 से। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन फिर मैच हुई।
कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, मैंने बताया था जब पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉल किया जाता है उसको अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, और वो हमेशा कैपिटल में से कम होती है। तो इधर कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो पहले तो कैश में ही कमी हो जाएगी 3000, और साथ की साथ हमारी क्या कम हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी। तो इधर भी 3000 कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर टोटल अपन लगा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कैश का टोटल कर लेना। इधर स्टॉक का, जैसे में कैश का आ जाएगा 1,32,500 प्लस स्टॉक, फिर हमारा स्टॉक का देखो 50,000 माइनस 17,500, ये हो गया 32,500। डेटर्स का बैलेंस 20,000 में से 20,000 लेस किया, ये तो जीरो हो गया। और फर्नीचर का बचेगा हमारा 10,000 का। इधर हम बात करें क्रेडिटर का तो कैंसिल हो गया, 50,000 में से लेस 50,000। इधर कैपिटल में 1,75,000 प्लस 2,500, और ये 1,500 ऐड करना है और 4,000 अपन को लेस करना है, और कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा हमारा 1,75,000। ठीक है, 1,75,000। और इधर हमारे पास क्रेडिटर है नहीं, इधर ऐड करेंगे 1,32,500, 32,500 और 10,000, ये हो जाएगा 1,75,000 असेट्स का टोटल, एंड लाइबिलिटी का भी टोटल 1,75,000। बराबर हमारी इक्वेशन कंप्लीट होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका होमवर्क है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगी।